हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 जून और 25 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, अभी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए 190 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अभी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य कौन कौन से, इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो इनमें से तो 7 को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम। जबकि 8वां राज्य है सिक्किम। ये 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, और इन राज्यों की संस्कृति भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी भिन्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल विडोज डे हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल विडोज डे हर साल मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है तो हम पहले जान लें कि सभी उम्र, क्षेत्र और संस्कृति की विधवाओं की स्थिति को विशेष पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 जून 2011 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया था। आज भी विधवा दुनिया भर में कई चुनौतियों का सामना करती हैं। अपनी बुनियादी ज़रूरतों और उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है आपका 23 जून को। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है तो दोस्तों, 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी पियरे डे कार्बेटिन ने। इसमें कुल मिला के अब तक 95 सक्रिय सदस्य हैं, 41 जो मानद सदस्य हैं, और इनके एक अध्यक्ष हैं जो फिलहाल में वो है जैक्स रोगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कुल सदस्य देशों की संख्या, चाहे वो मानद सदस्य हो चाहे सक्रिय सदस्य हो, उनकी कुल संख्या है 205। मानद अध्यक्ष हैं जैक्स रोगे और अध्यक्ष हैं इसके थॉमस बाच। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी पतंजलि के द्वारा कोविड-19 के मरीजों का 100% इलाज का दावा करने वाली कोरोनिल दवा के विज्ञापन एवं मैन्युफैक्चरिंग पर किस मंत्रालय ने रोक लगा दी है। तो दोस्तों, अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग और विज्ञापन पर रोक लगाया है आयुष मंत्रालय। ठीक है, ये देखिए, यही किट है जिससे दावा किया जा रहा है कि जो कोरोना के मरीज हैं वो 3 दिन में लगभग 69% रिकवर कर लेंगे और 1 हफ्ते में पूरे 100% वो ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने बताया कि 0% डेथ रेट है, मतलब कि कोई इसमें मरता नहीं है, सभी लोग ठीक हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी शशांकुश द्वीप के कारण चीन का किस देश के साथ विवाद बढ़ गया है।
तो दोस्तों चीन का तो वैसे सारे देशों के साथ फिलहाल में विवाद चल रहा है, लेकिन अभी शशांकुश द्वीप के कारण जापान और चाइना में इस समय विवाद बढ़ गया है। दोस्तों अगर बात करें चाइना की, तो भी भारत के साथ गलवान घाटी में वो विवाद कर रहा है, सीमा को लेकर के सड़क बनाने पर रोक लगा रहा है। उधर वो नेपाल को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो नेपाल का मित्र राष्ट्र है, और वो उसकी वजह से नेपाल को भारत के खिलाफ तमाम चालबाजियां सिखा रहा है। और नेपाल ने अभी हाल ही में जो अपना नया राजनीतिक नक्शा जो बनाया है, उसमें भारत के 3 जगहों को उसने अपना बताया है। और बात करें उसके तीसरे देश जो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो उसको भी अपनी तरफ वो करने के लिए उसने वहाँ की जो टैरिफ है उसको लगभग 97% उसने कम कर दिया है, जिससे उसका आयात करना बांग्लादेश का चीन में बहुत आसान हो जाएगा। अब ये चौथा देश जो है यह जापान, इसके साथ विवाद कर रहा है शशांकुश द्वीप को लेकर के। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जापान की। दोस्तों जापान की कैपिटल है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, करेंसी है जापानी येन, और संसद का नाम है डाइट। अब बात करते हैं हम चाइना की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेन मिनबी, और चीन अभी अपना पहला मंगल मिशन प्रारंभ किया जिसका नाम है तियानवेन-1। इसने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर कर लिया 179 अरब डॉलर, और इसने अभी अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है DEEP। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों अभी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीती हैं पायल जांगीर। ये है पायल जांगीर, और इन्होंने ही अभी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी विस्फोट के कारण माउंट मेरापी ज्वालामुखी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, यह किस देश में है। तो दोस्तों यह इंडोनेशिया देश में है। तो हम इंडोनेशिया देश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जापान का भी नाम दिया गया है। तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की बात करें वो भी जापान में आता है, ज्वालामुखी की बात करें तो वो भी जापान में है। तो हम इंडोनेशिया को देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है कालीमंथन, जो नई प्रस्तावित कैपिटल है। वर्तमान में जो कैपिटल है वो जकार्ता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो बड़ा शहर है जकार्ता, ये समुद्र में डूब जाएगा, जिसकी वजह से इंडोनेशिया अपनी नई कैपिटल खोज रही है। तो उसने कालीमंथन को प्रस्तावित किया है। राष्ट्रपति की बात करें तो जोको विडोडो हैं। उपराष्ट्रपति हैं यूसुफ काला। स्वतंत्रता इसको मिली थी इटली से 17 अगस्त 1945 को। गणराज्य की मान्यता मिली 27 दिसंबर 1949 को, और करेंसी है इसकी रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के उच्चायोग के द्वारा जासूसी का शक होने पर उसके कर्मचारियों की संख्या में 50% की कटौती करने का आदेश दिया है। तो आपको पता है दोस्तों कि भारत में जासूसी कौन करता है, पाकिस्तान। तो जासूसी का शक होने पर उसके कर्मचारियों की संख्या में 50% की कटौती करने का भारत ने आदेश दिया है। तो हम देखते हैं पहले पाकिस्तान को। दोस्तों पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और दोनों देश को अलग करने वाली लाइन का नाम बताएं तो है रेड क्लिफ लाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक गीता पासी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों गीता पासी को अभी इथोपिया में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं और इन्हें अभी इथोपिया में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। इथोपिया के बारे में देख लेते हैं। तो इथोपिया संघीय जनतांत्रिक गणराज्य के नाम से भी उसे जानते हैं। उसकी कैपिटल है अदीस अबाबा, राष्ट्रपति हैं सहले वर्क जौदे, और प्रधानमंत्री है अभी अहमद अली।
जनतांत्रिक गणराज्य बना ये 1991 में और इसका संविधान बना था 1987 में। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो है बिर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस औद्योगिक संस्थान ने नैविक जीपीएस उपग्रहों के लिए एक देसी रिसीवर तैयार किया है? तो दोस्तों अभी आईआईटी बॉम्बे ने एक देसी रिसीवर ध्रुव नाम का तैयार किया है। इसके बारे में आपको बता देते हैं कि इसका उपयोग स्मार्टफोन में, नेविगेशन डिवाइस में स्थानों और रास्तों का पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं। इसे भारत के नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों के साथ साथ जो यूएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के भी जो उपग्रह हैं उनसे भी इंडिकेशन मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि मौसम की और स्थान की सटीक जानकारी मिल सकेगी। तो अब इसे किया है तैयार आईआईटी बॉम्बे ने, तो उसकी स्थापना हुई थी 1958 में। बात करें आईआईटी खड़गपुर की तो उसकी स्थापना हुई थी 1951 में। आईआईटी रुड़की की स्थापना हुई 1847 में और आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई है 1959 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किसके द्वारा भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अभी मनसुख मंडाविया के द्वारा हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों हम इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि ये ऐसे सांसद हैं जो संसद में साइकिल से जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये करोड़ों के मालिक होने के बाद भी काफ़ी सादा जीवन बिताते हैं। दोस्तों ये हैं मनसुख मंडाविया और ये अभी हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत में BMW ग्रुप के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों अभी भारत में BMW ग्रुप के अध्यक्ष बनाए गए हैं विक्रम पवाह। ये हैं विक्रम पवाह और इन्हें ही अभी भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और आपको जून माह के डे बाय डे करंट अफेयर्स अगर देखने हैं तो मैं उन वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।